सो हेलो गाइस, यू आर वॉचिंग एक्सपीरियंस विद लोकेश राजपूत। आज मैं आपके पास आपको मिलवाने लेके आया हूँ नीलम सिंह से, जो कि हमारे देश में बहुत ही अच्छा पावर लिफ्टिंग में बहुत ही अच्छे अवार्ड्स जिन्होंने हासिल किए हैं। तो मेरा वुमेन एम्पावरमेंट को लेके स्पेशल फोकस हमेशा से रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इनसे मेरी पहले भी मुलाकात हुई है। इनका नाम बहुत जगह सुना था मैंने, बहुत सोशल मीडिया पे इनको बहुत बार फॉलो किया, वीडियोस देखी। इसके अलावा वो बहुत ही जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करती हैं विमेंस को वेट लिफ्टिंग के लिए। मैं चाहता हूं कि आज वो अपने बारे में कुछ बताएं। बहुत मुश्किल से मुझे इनका टाइम मिल पाया। पहले वेलकम करना चाहूँगा आपको मेरे चैनल पे। नमस्कार जी। अब मैं चाहूँगा आप अपनी जर्नी बताएं, अपना जो भी आपका स्टार्टिंग से है, आप किस गांव से, किस शहर से रहने वाले हैं। पहले मैं चाहता हूँ आप अपने बारे में, अपनी फैमिली के बारे में बताएं। नमस्कार जी, मैं नीलम पहलवान और हरियाणा प्रदेश से हूँ और मेरा जो है रोहतक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है और रोहतक के पास में हमारा है गांव डोब, तो वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और ये बहुत काफ़ी लंबा सफ़र रहा है मेरा यहाँ तक का। और काफ़ी सालों पहले जब मैंने शुरुआत करी थी, यहाँ पे मैं आई थी इसमें, तो मैं बचपन से मेरे को खेलों का शौक़ था। तो मैं 97 से खेलती आ रही हूँ। तो ये लगा लो कि मैंने एक अपनी ज़िंदगी की एक आधी ज़िंदगी मैंने इसी ग्राउंड को दे दिया है। यहीं पे खेलते खेलते ही कितनी ज़िंदगी बीत चुकी है। आज मैं 35 साल की हो चुकी हूँ। तो सारा ही मैंने कैरियर ही बना, ये लगा लो गेम में ही लगा दी ज़िंदगी। तो मैम, कितना आपको गांव से, कितना परिवार से आपको सपोर्ट मिला कि जब आपने सोचा कि इतना चलन नहीं था, इतना बेटियों को जो है घर से बाहर निकले नहीं दिया जाता था। और हमारी तो फैमिली में भी कोई दूर दूर तक नहीं थी लड़कियां कोई भी गेम में। और मेरे को तो ये बचपन से शौक था कि मुझे कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। क्योंकि रोज़ का जो रूटीन का डेली, क्योंकि मैं जाट फैमिली से हूँ, जाट हूँ मैं भी, तो हरियाणा की रोहतक की। तो हमारा डेली वही रूटीन होता था, सुबह उठ के अपने गाय भैंसों को चारा डालना, खेतों में जाना, वहाँ से अपना न्यार सानी लाना और घर के नॉर्मल काम करने और सो जाना। तो मैंने कहा ये तो मेरे को नहीं करना। तो इसलिए मेरे को शुरू से ही था, एक खोपड़ी में जुनून था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ अलग करना है। और जिसे कि आने वाले टाइम में कोई फिर मिसालें दे कि हाँ भाई नीलम ने ऐसा किया तो उसके जैसा हम भी बन के दिखाएँ। और रही बात है कि जब मैं गेमों में आई तो मेरे को शुरुआत में बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। कि जब घर से बाहर पहली बार तो फैमिली अलाउ नहीं कर रही थी, भाई धीरे धीरे चोरी छुपे जैसे भी चली जाती थी। क्योंकि रोहतक बिल्कुल साथ में ही हमारे घर के पास पड़ता, तो खेलों में चली जाती थी। तो जब वापस आती लौट के तो रात हो जाती थी बहुत। तो फिर घर पे मुझे मार पड़ती थी। और जब मैंने बोला भी मैं खेलों में जाना है तो मना किया था सबने, किसी फैमिली में किसी ने सपोर्ट ही नहीं किया कि क्या खेलों में जाएगी, कुछ नहीं है, यही है बस बड़े हो जाओ, शादी कर दें, घर बसाना लड़कियों का तो यही काम है। क्योंकि बड़े रूढ़िवादी लोग हैं उधर भी, अभी भी बहुत गाँव में। तो मेरे को ये था नहीं, घर से खूब लड़ाई झगड़े हुए, पहले तो अच्छी खासी मार पिटाई खाई, लेकिन मुझे ये था कि जुनून है, मुझे कुछ करना है। तो मैं रोहतक छोटा स्टेडियम में गई थी, वहाँ पे ईश्वर कोच सर थे कुश्ती के। तो वहाँ पे लेकिन जब तक कोई लड़कियाँ नहीं थी कुश्ती में, बस 2-4 लड़कियाँ आई थी। तो मैंने वहाँ पे सुना कि भाई गुरुजी चंद्रग्राम अखाड़े में जो है लड़कियाँ की प्रैक्टिस होती है, वहाँ पे होते हैं। तो मेरे को वहाँ से फितूर चढ़ा कि मुझे तो गुरुजी के अखाड़े में जाना है। तो घर वालों ने मना किया, लेकिन मैं उठाया बैग और मैं तो धुन चढ़ी हुई थी, मैं अपने सीधी गुरुजी के अखाड़े में आ गई। तो तब जाके जैसे 2-4 जगह हरियाणा स्टेट में भी गोल्ड मेडल जीता मैंने। क्योंकि शुरू से ही ताकत बहुत थी, खेतों का काम करती थी भाई, ईंख न लाने, खेत खोदने, अपने मिट्टी खोद के लाना, बुग्गी भर भर के लेके आती थी, सारा भैंसों के धार काटनी, सारा काम करती थी। तो इस वजह से था कि अच्छी खासी ताकत पावर थी और देसी अपना घर का खाना पीना था, घी दूध। तो ये बात थी कि फिर खेलों में आई। तो आते जैसे पहली बार उसमें स्टेट में भी मेरा जो है गोल्ड मेडल आया, जिसकी वजह से नेशनल में सिलेक्शन हो गया। तो मैं नेशनल भी खेल के आई, रेसलिंग कुश्ती में 59 किलो में खेलती थी मैं। तो कुश्ती भी मैंने 10-11 साल कुश्ती लड़ी है। फिर उसके बाद में मेरे घुटने में चोट लगी। तो घुटने में चोट लगने के बाद फिर डॉक्टर बोले कि ऑपरेशन होगा भी आपका। तो मैंने कहा भाई मुझे ऑपरेशन से तो बहुत डर लगता है डॉक्टर से, तो मैं नहीं कराऊँ। तो डॉक्टर बोले भाई फिर कुश्ती तो नहीं करोगे आप। तो ये था, फिर मैंने अपना जो है ये वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग की जो है लाइन चुनी। और जिम तो शुरू से ही करती थी मैं, फिर
2002-03 से मैं कंटिन्यू जिम कर रही हूँ। हाँ, तब से जिम की लाइन में थी। फिर मेरा जो अपना रुझान, मैंने अपना कैरियर फिर पावर लिफ्टिंग की तरफ मोड़ लिया। तो मैम जो लोग आपको पहले, जितने भी रिलेटिव्स थे, जितने भी गांव वाले लोग थे, जो आपके डायरेक्ट आपकी फैमिली के कांटेक्ट में थे, जिन लोगों ने आपको कहीं ना कहीं उस छोटी उम्र में रोकने की कोशिश करी होगी, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, अब आज वो लोगों का कैसा रिस्पॉन्स होता है आपके नाम से? आज उनका देखो अच्छा है। पहले तो जब मैं आई थी गेमों में, जब तो नहीं जो है आने दे रहे थे, तब तो चाचा था और भी और पापा जी भी ये थे कि क्या करेगी, ऐसा नहीं है। मेरे पापा का तो सपना था, पिताजी का, कि मैं पायलट बनूं पहले। हाँ, तो लेकिन इतनी पढ़ाई में थी नहीं मैं, क्योंकि मैं तो खेल कूद में ज़्यादा रहती थी, तो मेरे को तो ये था कि नहीं, मेरे को तो वेट लिफ्टर बनना है। या जब कर्नल मलेश्वरी का नाम सुना था, जब तो हम छोटे छोटे थे कि वो गेमों में कोई जाती है, तो वहीं से मेरे को थोड़ी प्रेरणा मिली थी। और लेकिन जब तो रिश्तेदारों ने, किसी ने यहाँ तक कहा कि रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया था मेरे बारे में, चाहे गली मोहल्ले के हों, चाहे रिश्तेदारों, किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी गलत बोलने में, कि पता नहीं कहाँ जाती है, धक्के खा के आती है, आवारा घूमती है, खूब बोला मेरे को। लेकिन मैं रुकी नहीं, कि जिसने जो बोलना है, अगर कामयाब होना तो देखो जी, गूंगे बहरे बन जाओ। सही बात। अगर लोगों की सुनोगे और सुन के वही फैमिली वाले फिर रोज़ हमारे घर में लड़ाइयाँ होती, लट्ठम लट्ठा रहते, तो मैं तो छोड़ छाड़ के आ गई थी, मुझे तो गेम ही करना है। और फैमिली ने जब तक सपोर्ट नहीं किया था, हाँ, माँ मेरी बहुत अच्छी थी और अभी माँ का ये आशीर्वाद है, और जो पूरा सपोर्ट किया मेरी माँ ने यहाँ तक, और मेरी बहनों ने मेरे को यहाँ तक पूरा सपोर्ट किया, रिश्तेदारों ने कुछ नहीं किया। लेकिन अब जब हूँ यहाँ पर कि एक करीब मेरे को 24-25 साल हो गए गेम खेलते हुए, तब अब उनको लगता है कि हाँ भाई, अब इसने कुछ जो है किया है। अब तो सारे रिश्तेदार भी खुश हैं और सभी अपने जो है हंस के बताते, सबको भी खुशी होकर बताते कि भैया हमारी लड़की है। भाई पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में, जैसे अभी वेट लिफ्टिंग के भी हुए थे, उससे पहले पावर लिफ्टिंग के हुए हैं गेम खूब। मैंने दिल्ली स्टेट भी खेली, हरियाणा स्टेट भी खेली हूँ, नेशनल भी खेली हूँ, कुश्ती के भी नेशनल खेली हूँ 59 किलोग्राम में, कई गोल्ड मेडल है नेशनल में भी, और ये वेट लिफ्टिंग में भी, पावर लिफ्टिंग में भी है, और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग का भी अभी जो है ये हमारा हुआ था गेम, यहाँ पे राजस्थान में हुआ था, और दिसंबर को हुआ था 17 से 19 दिसंबर तक हमारा हरियाणा के लोहारू में हुए थे स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के। तो वहाँ भी हरियाणा में भी सबसे ज़्यादा वेट उठा के मैं नंबर 1 पे आई थी और हरियाणा की स्ट्रॉन्ग वुमेन बनी। और नेशनल में भी गए थे हम, फिर 31 से लेके ना 2 जनवरी तक, 3 जनवरी तक हमारा जयपुर में, राजस्थान में, इसमें नेशनल था। तो नेशनल में भी मैंने गोल्ड मेडल जीता, और अपने इंडिया में ये जो है ट्रॉफी है स्ट्रॉन्ग वुमेन की, ये इसी साल के 2 जनवरी को मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है सबसे ज़्यादा वेट उठा के। उसकी ये स्ट्रॉन्ग वुमेन की ट्रॉफी है, सबसे ज़्यादा वेट होल्ड की है। हाँ जी, हाँ जी, हाईएस्ट टोटल होल्ड स्ट्रेंथ लिफ्टिंग से। हाँ जी, हाँ जी, अमेजिंग। तो लगी हुई हूँ, बड़ा लंबा सफ़र कर रही हूँ। और देखिए, जो भी जैसे और भी कोचेज है, कोई सिखाते होंगे, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर मैं जैसे कोई और लड़की बनना चाहे, या भाई जिस लड़की का वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग में, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग में, इंडिया में 3 ही लिफ्टिंग है, यही वर्ल्ड में भी 3 हुई हैं। और इनमें अगर कोई जाना चाहती है, और मैं फरीदाबाद में रहती हूँ, मेरे आसपास में जो भी है यार, मेरे पास सीखने के लिए लड़कियाँ दूर दूर से आती हैं, दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, नजफगढ़, हरियाणा और राजस्थान से भी काफ़ी मेरे पास जो है मेरी टीम में बच्ची हैं लड़कियाँ। तो मैं उन सबको सिखाती हूँ, सबको साथ लेके जाती हूँ, सबको साथ लेके चलती हूँ, सबकी प्रैक्टिस कराती हूँ, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से 1 रुपया नहीं लेती, सिर्फ इसलिए कि हमारी बहन बेटियाँ ज़्यादा से ज़्यादा गेमों में आएँ, उनके माँ बाप सपोर्ट करें। क्योंकि देखिए, अमीर घर का बच्चा कोई कभी गेमों में नहीं आता। हमारे जो गरीब घर के ही बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़के लड़कियाँ, जिनका इंटरेस्ट उन्हीं का बनता है कि भाई हमें कुछ करना है, कुछ करना है, उन्हीं के जो है जुनून रहता है। तो मैं अपनी जो है ये वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ लिफ्टिंग की ट्रेनिंग यहाँ जिम में करवाती हूँ। और अभी सोच रही हूँ जगह की अपने एक छोटी सी अकेडमी अपने डालूंगी, जिसमें 2 प्लेटफॉर्म बनाऊंगी भी, क्योंकि जिम है वो ऊपर है, तो हम जिम में करते हैं, तो फिर नीचे दुकान वाले जो है लोग चिल्लाते कि मैम हमारी छत टूटती है। इस वजह से ना कोई मैं ग्राउंड फ्लोर अभी तलाश कर रही हूँ, जल्दी ही अपनी जो उसकी ओपनिंग कर दूँगी। और उसमें भी और यहाँ भी करवा रही हूँ अभी ब्लू जिम में, सेक्टर 16 में। तो सब लड़कियों को फ्री ऑफ कॉस्ट कराती हूँ मैं, किसी से कोई फीस नहीं लेती, ना लड़कों से लेती हूँ ना लड़कियों से लेती हूँ। जो गेम के खिलाड़ी बच्चे हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग देती हूँ, ताकि ये बच्चे आगे बढ़े, अपने देश का नाम रोशन करें इसी को लेके। क्योंकि पावर लिफ्टरों की तो डाइट ही बहुत महंगी होती है, कॉस्टली होती है, हमें डाइट का ही नहीं खर्चा हो पाता पूरा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने जिस ऑब्जेक्टिव के साथ आप आगे बढ़े हो, लोगों को और मोटिवेशन भी दे रहे हो, आप लोगों के लिए मिसाल हो।
यही मिसाल बरकरार रहे, मैं तो यही दुआ करूँगा। और साथ के साथ जितने भी लोगों को आप सपोर्ट कर रहे हो अपनी ज़िंदगी चेंज करने के लिए, ताकि वो लोग भी अपने घर परिवार के साथ साथ अपने शहर, अपने गांव, अपने देश का नाम रोशन आगे कर सकें। तो बहुत अच्छा लगा मैम, थैंक यू सो बिल्कुल, मच। थैंक यू भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जो सर, भी हमसे आपका बन पड़ेगा, तो हम चाहते हैं कि मैं- हमारे सब्सक्राइबर भी ये इस मोटिवेशन को, हर लड़कियों की हिम्मत को समझें कि भाई घर में एक लड़की का होना ये मतलब नहीं है कि यार वो अभिशाप है, नहीं, लड़की ही हकीकत में घर बदलती है। बिल्कुल, देखिए लड़कियां ही होती हैं, बहन बेटियां हैं, जब भी तो आगे बहुएं भी होती हैं और वही माताएं बनती हैं। और एक माँ की कोख से ही हमने भी जन्म लिया है, चाहे वो लड़का है लड़की है। और एक बेटी ही होती है जो दो दो घरों को संभालती है। मायके में जब तक रहती है मायका संभालती है, उसके बाद ससुराल जाती है। जब भी उसके सिर पर दो दो घरों की जिम्मेदारियाँ रहती हैं, तो वो घर वालों को भी संभाल लेती है और ससुराल वालों को भी संभालती है। और यही धारणा है, कुछ जैसे रूढ़िवादी लोग हैं कि भाई नहीं, बेटी को अभिशाप मानते हैं या भ्रूण हत्या करवा देते, तो उन लोगों के लिए मेरा यही एक समाज के लिए संदेश है कि भाई बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, चाहे वो पढ़ाई की तरफ हो, चाहे खेलों की तरफ हो। तो जिसमें हमारी बेटियों का इंटरेस्ट हो, आप उनको रोको मत। सभी माँ बाप से मेरी यही अपील है कि बेटियों को सपोर्ट करो, क्योंकि यही बेटियां हैं तो कल है आपका भी जीवन संवरेगा। बेटियां ही बहू होती हैं और बहू से बेटियां होती हैं, और वही दोनों घरों को संभालती हैं। उसके बिना नहीं तो अगर ऐसे बेटियों पे अत्याचार होते रहे तो फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरे वर्ल्ड में, भारत में सिर्फ लड़के ही लड़के रह जाएंगे, किसी को बेटियां नहीं मिलेंगी। बिल्कुल, जो बिल्कुल। कहेंगे है ना, तो इसलिए कहते भी। और बेटियां ही होती है जो माँ बाप का भी ख्याल रखती है, सबका रखती हैं, और उनका दिल नरम होता है। और बेटियां बहुत कुछ कर सकती हैं, उनके अंदर एक इतनी बड़ी शक्ति होती है कि जो आप उनको मौका दो आगे बढ़ने का, तो बहुत कुछ कर सकती हैं। आज हर क्षेत्र में हमारी बेटियां नाम रोशन कर रही हैं और आगे भी करेंगी। और मैं अपनी देश की सभी बेटियों को, चाहे पूरे वर्ल्ड की, भारत की भी, पूरे देश की कहीं की भी हो, मैं सभी बेटियों को सपोर्ट करती हूँ, चाहे वो गेम की हो या पढ़ाई में हो, किसी में हो। और सबको मेरी तरफ से, सभी लड़कियों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं उनके कैरियर के लिए। आगे बढ़ो, मेरे से कोई हेल्प चाहिए, मैं हमेशा खड़ी हूँ सबके लिए। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। हो सकता है इस वीडियो के माध्यम से हम बहुत एक दिशा बदल सकें इन फ्यूचर। जब ये वीडियो लोगों तक पहुंचेगी तो नई दिशा, हो सकता है लोगों को नया मुकाम मिले। बिल्कुल होगा भाई साहब, इसी उम्मीद पे हम भी हैं कि देखो आप लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हो, बहन बेटियों के ऊपर इतना अच्छा बना रहे हो, तो देखो भगवान भी कहीं ना कहीं सुनता है सबकी, है ना। तो ये कि हम इस वीडियो के माध्यम से, या जैसे हम कर रहे हैं अब, तो पहले तो नहीं था, लेकिन अब जहाँ जाती हूँ हाँ भाई, तो जानते कि भाई नीलम पहलवान जी कोई है। हाँ, सबको पता है कि अपनी जेब से जो कमाती हूँ सारा मैं अपनी टीम की लड़कियों पे ही लगा देती हूँ। मैं कुछ नहीं जोड़ती, मेरे पास कुछ होता है, जहाँ भी होता है। और समाज में भी हेल्प करते हैं, कोई गरीब घर की बेटियाँ होती है, किसी की शादी वादी के लिए भी उसका भी जो है सपोर्ट करते हैं, कन्यादान में जो भी हमसे होती है हेल्प करते हैं। बिल्कुल। और आप आए, धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। हाँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा आगे लोगों तक फैले और ज़्यादा देश देखे। मैं चाहता हूँ कि ये देश में एक नई दिशा का दौर चले, जब लड़कियों को वापस इम्पोर्टेंस मिले। और दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा भाई साहब के चैनल को देखना, वीडियो को देखना, लाइक और सब्सक्राइब करना, क्योंकि देखो इन्होंने एक ये पहला कदम उठाया है बेटियों के लिए, एक समाज की जो पुरानी रूढ़ी सोच है उसको बदलने के लिए। तो सिर्फ इसका ये मकसद है, कोई ये नहीं है कि मेरे को पैसा कमाना, क्योंकि भाई साहब ऑलरेडी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बहुत अपना अच्छा कैरियर है उनका, अपनी अच्छी जॉब है उनकी। और ये सिर्फ एक बेटियों के लिए ही हम सब कर रहे हैं, लड़कियों के ऊपर खास करके। तो इसलिए अपनी बहन बेटियों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें और भाई साहब के चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।